IUPAC nomenclature. How to assign an IUPAC name to a bond line structure containing all the halogens along with a few alkyl groups as a substituent in its longest chain of carbon atoms. अगर किसी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में केवल हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो और कुछ एल्किल ग्रुप हो तो हम किस प्रकार से उस कंपाउंड का IUPAC नाम निर्धारित करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और वो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड एग्जाम्पल इज हियर। अब ये एग्जाम्पल इस प्रकार से है जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो and iodo, these are all present over here as substituent in the longest chain. Not only this, here are certain alkyl groups also available at certain positions of the longest chain. तो अब इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम किस प्रकार से नामकरण करेंगे ये हमको अब बताना है और प्राथमिकता हमें देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन हैलोजेंस का प्राथमिकता के अनुसार देना है और वो इस प्रकार से है, पहले Br आएगा, फिर Cl, फिर F, फिर I। तो ये तो हमको मालूम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या है और किस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे इसको हमें देखना है। देखिए वो इस प्रकार से हो सकता है। इन दिस केस जैसा कि हमने देखा, अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें 9 कार्बन एटम्स हैं और ये एक लॉन्गेस्ट चेन है। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन एंड हियर you find that there are 9 carbon atoms and therefore this is a nonane. Of course the root word is nonane. अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि इसको किस तरफ से नंबर किया जाए, either from the left hand side or the right hand side of the chain. तो यहाँ पर प्राथमिकता हम देंगे लेफ्ट हैंड साइड को। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबर 1 करेंगे लास्ट कार्बन को जो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ब्रोमीन को नंबर 4 मिलता है। ब्रोमो इज अटैच्ड टू 4th कार्बन एटम। और अगर हम राइट हैंड साइड से नंबर करेंगे तो ब्रोमीन को 6th कार्बन एटम मिलता है। मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन को प्राथमिकता देना है, बी को प्राथमिकता देना है। इसके आधार पर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको नंबर करेंगे और फिर उसके बाद हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर कुछ एल्किल ग्रुप्स भी हैं। एल्किल ग्रुप्स का ऑटोमेटिकली नंबरिंग हो जाता है। 3rd पोजीशन में है एक एल्किल ग्रुप जिसको कि हम कहते हैं ये इथाइल है, इथाइल ग्रुप इज देयर। 5th पोजीशन में है दिस इज मिथाइल। 7th पोजीशन में फिर मिथाइल है। सो दीज आर द 3 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट ओवर हियर। अब इतना ही कंसिडरेशन नहीं है, इसके साथ कुछ और हमको विचार करना पड़ेगा इन एल्किल ग्रुप्स के बारे में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रकार की चेन और बनती है जो इस तरह से निर्धारित होती है। जबकि हम यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 कार्बन एटम आते हैं और 9 कार्बन एटम मतलब नोनेन तो इस प्रकार से भी बनता है अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन बनावें, या जैसा कि हमने पहले बताया है इस प्रकार से बतावें तो नोनेन बनता है। लेकिन रूट वर्ड नोनेन होने के बाद और ब्रोमो को 4th कार्बन एटम्स की प्राथमिकता देने के बाद ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्किल ग्रुप्स में ई कहाँ पर आएगा। पहले ई आएगा और तब एम आएगा। उसके आधार पर ये अगर हम नाम करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एल्किल ग्रुप नहीं है बल्कि फिर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा और ये सही नहीं है। इसलिए हम इसकी नंबरिंग जैसा कि पहले मैंने बताया उसके आधार पर
लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे। और इसका अब अगर हम नाम करें तो ये होगा 6 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 ब्रोमो 6 क्लोरो 3 इथाइल 8 फ्लोरो 2 आयोडो 5 7 डाइमिथाइल नोनेन। दैट इज हाउ इट इज देयर। 4 ब्रोमो 6 क्लोरो, थर्ड पोजीशन में इथाइल है, 8 पोजीशन में फ्लोरो है एंड सेकेंड पोजीशन में आयोडो है, जैसा कि हम पहले में बता चुके हैं। और इसलिए अगर इसका सही नाम देखा जाए तो करेक्ट नोमेनक्लेचर of this compound containing all halogens only and with a alkyl group as substituent is 4-bromo 6-chloro 3-ethyl 8-fluoro 2-iodo 5,7-dimethylnonane. So that's the correct answer here. Okay, thank you. Please do subscribe to our channel. Thank you very much.